तो देखो, अभी हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं उन सारे ग्रुप का यूज जो -r प्लस h माइनस h लगाए थे। उसका थोड़ा और भी वाइड यूज देखते हैं। उसका वाइड यूज ये है, पहला नंबर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। देखिए, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन पढ़ रहे हैं हम लोग, चार ही पढ़ेंगे हम लोग, चार चीज यहां पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन पे लगाएंगे। अच्छा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन क्या है? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन आपका ये है, बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन पे अगर प्लस चार्ज रहे, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। और अपने को इस कार्बन को स्टेबलाइज करना है, ठीक है। तो यहां पर तो साफ दिख रहा है कि ये कार्बन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट हम क्या कर रहे हैं ना, इसके ऑर्थो मेटा पैरा पे अलग अलग ग्रुप लगाएंगे, है ना। कभी डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, कभी विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे। और आप जानते हैं कि अगर डोनेटिंग लगाएंगे तो क्या ये होगा, विड्रॉइंग लगाएंगे तो क्या इसका स्टेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन हम यहां पे दे रहे हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, क्वेश्चन रहा। देखिए, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में यहां लगा दिए OH, ठीक है। और ए रहा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में यहां लगा दिए OH, और एक ए रहा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में मेटा पे लगा दिए OH, और ये जस्ट बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है। ये देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का क्वेश्चन तो आप इससे पहले भी किए, हाँ। तो कोई कोई कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो रहा था, कोई कोई कार्बोकेटायन डांसिंग रेजोनेंस से हो रहा था, कोई कोई कार्बोकेटायन एरोमेटिक स्टेबलाइज से हो रहा था। बट यहां का क्वेश्चन क्या अलग है? अलग ये है कि सभी में एक चीज तो कॉमन है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है और पैरा ऑर्थो मेटा पे ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है पैरा मेटा ऑर्थो पे ग्रुप लगाने से? क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, तो अब सुन लीजिए आप, क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑर्थो मेटा पैरा पे ग्रुप लगाने से। देखिए जी, आप एक चीज सीखे थे ना कि जिसके पास अगर लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा, इसका नेचर कैसा था? डोनेटिंग नेचर। और इसको हमने क्या बोल के रखे थे? +R। लोन पेयर वाले का नेचर था +R, मतलब ये डोनेट करेगा लोन पेयर। बट आपको बता दें कि लोन पेयर ऑर्थो पेयर से डोनेट होगा कि पैरा पर से डोनेट होगा कि मेटा पर से डोनेट होगा। तो आपको बता दें कि लोन पेयर डोनेट होगा ऑर्थो वाला और पैरा वाला, यानी ये +R होगा कब? एट ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो और पैरा पे अगर कोई लोन पेयर वाला ग्रुप रहेगा ना, उसको +R बोलेंगे। आप कहेंगे कि ऐसा कंडीशन पहले तो नहीं पढ़े थे, पहले तो खाली आप कहते थे कि इसका नेचर चेक करना है तो बेंजीन लगा के देख लो, अगर इसका लोन पेयर इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसको डोनर बोलेंगे। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, बेंजीन लगाएंगे, अगर इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो डोनर कहेंगे। बट डोनर +R ऑर्थो और पैरा पे ही कहलाएगा। इससे पहले ऑर्थो पैरा का टेंशन नहीं था। ऑर्थो पैरा का प्रॉब्लम यहां है कि अगर आप बेंजाइलिक कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं तब आपको ऑर्थो पैरा सोचना है। अदरवाइज अगर किसी को स्टेबलाइज नहीं कर रहे हैं और सीधे चेक करना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बताइए इसको क्या बोले, तो साफ दिख रहा है कि हम इस ग्रुप को +R बोलेंगे। तो आप कहेंगे इसमें ऑर्थो मेटा पैरा, तो भाई जब एक ही ग्रुप लगा रहता है बेंजीन पे तो उसमें ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता है। ऑर्थो मेटा पैरा किसी एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में दूसरा ग्रुप का पोजीशन कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे कब हम इसको लेंगे +R? जब ऑर्थो पैरा पर रहेगा तो बोलेंगे आप तो अजीब सी बात बोल रहे हैं, मेटा क्या बिगाड़ा है? भाई चेक करो ना, चेक करने का चीज है। क्या चेक करना है? चेक करते हैं। देखो, अगर यहां से लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या इसका लोन पेयर यहां पहुंच रहा है? हाँ, पहुंच जाएगा। कैसे? देखो, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे पहुंच रहा है? यहां से चलेगा लोन पेयर, ये इसलिए यहां चलेगा क्योंकि ये बॉन्ड टूट के यहां निगेटिव बन गया होगा निगेटिव। और याद करो, या यहां से चलो, यहां से चलो, बताओ, पॉजिटिव से कनेक्टेड पे डबल है, क्या ये डबल इधर वेकेंट और वाइडल की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां प्लस बनेगा। क्या ये प्लस चार्ज फिर इस डबल बॉन्ड के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा?
तो अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ डिस्ट्रीब्यूट होके यहां प्लस बनेगा। कहां प्लस बनेगा? यहां प्लस बनेगा, यहां पे। और जहां प्लस बना उसके बगल में लोन पेयर है, यानी वेकेंट के बगल में लोन पेयर, तो देखिए बैक बॉन्डिंग कनेक्टेड है। तो क्या उल्टा सोचो, दोनों तरह से सोचो। इसके तरफ पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर ए वाला डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और फिर लोन पेयर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। या यहां से सोचो, अगर लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इधर गया, इधर गया, इधर गया, यहां तक आया कि नहीं आया। लेकिन अगर मेटा पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो यहां तक नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? चेक करो। अगर इस पॉजिटिव चार्ज के तरफ एक पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो प्लस यहां बनेगा, और फिर इस प्लस से ए वाला पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्लस यहां बनेगा। तो बताओ क्या इस लोन पेयर के बगल में प्लस नहीं आ रहा है? देख लो, अगर मेटा पे अगर कोई लोन पेयर वाला ग्रुप है तो उससे कनेक्टेड पे प्लस नहीं आ रहा है। इसका मतलब जिस प्लस को आप स्टेबलाइज कर रहे हैं उस प्लस को इस मेटा वाला लोन पेयर का सुख नहीं मिल रहा है। उसको मेटा वाला लोन पेयर बस दिखावा के लिए है, ये डोनेट कर रहा है, इसके पास पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? आप साफ देख लीजिए ना, कहां पहुंच रहा है इसके पास इसका लोन पेयर? नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि इस प्लस चार्ज के साथ जब पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो प्लस एक तो यहां आ रहा है और फिर इस पोजीशन को क्रॉस करके यहां आ रहा है। तो भाई जब तक इस पोजीशन पे प्लस नहीं आएगा तब तक बैक बॉन्डिंग का सुख नहीं मिलेगा उसको, और जब तक बैक बॉन्डिंग का सुख नहीं मिलेगा तो हम यही नहीं कहेंगे कि इसका मतलब इस लोन पेयर का सुख इसको नहीं है। और जब उस लोन पेयर का सुख उसको नहीं है तो इसका मतलब मेटा पे लगा हुआ ग्रुप के पास अगर लोन पेयर है तो प्लस आर नहीं कहेंगे, प्लस आर नहीं लगता है। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पे प्लस आर लगेगा, मेटा पे नहीं लगेगा। ठीक, हाँ, अगर किसी ग्रुप में डबल बॉन्ड है तो उसका नेचर माइनस आर का तो होगा, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे उसका नेचर माइनस आर का होगा। तो आप कहेंगे कि अगर मेटा पे है तो क्या करें भाई? मेटा पे है, इन दोनों का नेचर एट मेटा माइनस आई होगा, माइनस आई एट मेटा। समझिएगा बात को, मेटा पे इन दोनों का नेचर माइनस आई का होगा। माइनस आई क्यों? क्योंकि लोन पेयर तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी तो ज्यादा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो सिग्मा बॉन्ड को स्लाइटली अपने तरफ खींचने का इच्छा दिखाता है, तो उसको माइनस आई बोलते हैं। तो यही ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा पे रहेगा तो आप प्लस आर माइनस आर लगाएंगे, लेकिन अगर वही मेटा पे होगा तो उसका माइनस आई वाला नेचर लगेगा, आर वाला नहीं लगेगा। क्योंकि लोन पेयर तो है बट उस लोन पेयर का सुख इस प्लस को नहीं मिलेगा, नहीं पहुंच पा रहा है लोन पेयर। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई अल्काइल ग्रुप है विथ अल्फा एच, अल्काइल ग्रुप CH3 मिथाइल इथाइल विथ अल्फा एच, ये क्या शो करता है? प्लस एच। आपको बता चुके हैं कि अल्काइल ग्रुप में अगर अल्फा एच है तो वो अपना CH सिग्मा बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब डोनेट करता है, और डोनेट करता है तो उसको प्लस एच बोलते हैं। बट क्या उसका प्लस एच सब जगह लगेगा? ऑर्थो मेटा पैरा पे सब जगह नहीं भाई, ऑर्थो और पैरा पे ही लगेगा प्लस एच। तो अल्काइल ग्रुप विथ अल्फा एच, उसका नेचर प्लस एच होता है। कहां पे? एट ऑर्थो एंड पैरा पे। अगर मेटा पे होगा तो इसका नेचर क्या होगा? प्लस आई का, प्लस आई एट मेटा। ये ध्यान रखिएगा भाई, प्लस आई एट मेटा, यही आपको ध्यान रखना है। उधर और इधर में क्या अंतर है? उधर क्या था ना कि हम लोग को सीधे चेक करना होता है, बेंजीन से लगा दिए और बोल दिए प्लस आर, बेंजीन से लगा दिए बोल दिए माइनस आर, क्योंकि रिंग का इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो माइनस आर, डोनेट कर दिया रिंग में तो प्लस आर। बट यहां पे अगर पोजीशन पे अगर हमें डिस्कशन करना है तो आपको देखना होगा कि ऑर्थो पैरा पे है कि मेटा पे है। ऑर्थो पैरा पे उसका नेचर कुछ रहता है और वही मेटा पे सेम ग्रुप लग जाए तो उसका नेचर कुछ और हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे दिख रहा है। चलिए अब हम सभी ग्रुप का नेचर लगाते हैं, इफेक्ट लगाते हैं सभी ग्रुप का, कि कौन ग्रुप क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है, किस ग्रुप ने किस किस इफेक्ट को डाल रखा है वो चेक करते हैं। ये पैरा पे है प्लस आर बोलेंगे, ऑर्थो पे है प्लस आर बोलेंगे, मेटा पे है माइनस आई बोलेंगे, और इसमें नथिंग। अब आप सोचिए, आप स्टेबलाइज किसे कर रहे हैं? कार्बोकेटायन को। कार्बोकेटायन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है, एकदम इलेक्ट्रॉन का कमी है। उसे स्टेबलाइज करने के लिए ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए? डोनेटिंग नेचर का, डोनेटिंग। बट यहां तो विड्रोइंग नेचर का है भाई,
और कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए नेचर कैसा होना चाहिए? डोनेटिंग होना चाहिए। तो बताओ, यहां पे डोनेटिंग नेचर का और यहां कुछ नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1 और 2 होने जा रहा है। ये आपको अंदाजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 1 और 2 सबसे ज्यादा स्टेबल होने जा रहा है, क्योंकि 1, 2 में ऑर्थो और पैरा पे जो ग्रुप है वो लोन पेयर वाला ग्रुप है, और वो अपना डोनेटिंग रोल में है, और जब डोनेटिंग रोल में है तो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर देगा। और वही ग्रुप मेटा पे अपना विड्रॉइंग रोल में है, तो ये बहुत कम स्टेबल हो जाएगा। और इसमें कोई नहीं है, तो बताओ, अगर इसमें कोई नहीं है तो इससे तो खैर ज्यादा ही स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें विड्रॉइंग रोल निभा रहा है, और इसमें कोई नहीं है भाई, तो विड्रॉइंग रोल वाला सबसे कम स्टेबल। तो क्या स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, सबसे कम 3 का, और 3 से कुछ ज्यादा तो 4 का ही होगा भाई। अब बचा 1, 2। 1, 2 में दोनों ही केस में OH डोनेटिंग रोल में है। अब देखना पड़ेगा ना किसमें ज्यादा डोनेट करेगा और किसमें कम डोनेट करेगा। तो आपको बता दें, +R ऑर्थो से लगे या पैरा से लगे, सेम ग्रुप का सेम होगा। मतलब वो ऑर्थो से डोनेट करे लोन पेयर या पैरा से डोनेट करे लोन पेयर, बराबर डोनेट होगा, क्योंकि रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, और रेजोनेंस से डोनेट होने में डिस्टेंस नहीं काउंटिंग होता है। रेजोनेंस एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट की तरह मूव करता है, जितना करंट यहां है उतना ही झटका यहां भी लगेगा, उतने झटका यहां लगेगा। ऐसा नहीं कि हम अगर ट्रांसफार्मर के पास छुएंगे तो झटका लगेगा और अपने घर में छुएंगे तो झटका नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, बराबर झटका लगता है ना। बराबर झटका मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। आप अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर को आप टच करिए, है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक वायर को टच करिए, झटका सेम लगेगा आपको, ठीक है। बहुत माइनर करंट होता है कि वो थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो आप अगर फिजिक्स लगाएंगे तो अलग बात हो गया, बट हम यहाँ पे अगर एक यानी फिजिकल अगर हम उसको महसूस करें तो हम लोग को फिजिकली बराबर महसूस होता है, चाहे हम ट्रांसफार्मर के बगल वाला छुए या दूर पे छुए। तो ऑर्थो से लोन पे डोनेट करें या पैरा से डोनेट करें, दोनों बराबर डोनर है, ठीक है। तब तो अगर जब दोनों बराबर हो गया तो फिर तो कंपेयर नहीं होगा। तो क्या करना होगा? तो मजबूरी में दोनों का विड्रॉइंग पावर चेक करना पड़ेगा, यानी -I लगाना पड़ेगा, दोनों का लगाना पड़ेगा मजबूरी में। +R से काम नहीं चलेगा। तो आप बोलेंगे एक काम करिए ना, सीधे -I लगा देते। तो सीधे कैसे लगा देते? अगर सीधे लगाना होता तो सीधे बता दिए होते कि सीधे लगा दो, नहीं लगता है उसका, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब किसका -I ज्यादा लग रहा होगा? तो जो करीब में होगा वो ज्यादा विड्रॉ कर रहा होगा, यानी ऑर्थो वाले का -I ज्यादा लग रहा है पैरा वाले से। तो अब इन दोनों का ऑर्डर विड्रॉइंग नेचर से कंपेयर करो, तो बताओ इसमें विड्रॉइंग ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। इसमें विड्रॉइंग नेचर कम है OH का, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो 1 2 4 3 ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। आया ग्रुप का नेचर लगाने। चलिए देखिए हम और भी क्वेश्चन करते हैं, इस पे बात को सीखिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बात को समझना है क्या कर रहे हैं भाई। ये रहा CH2+। आप जल्दी से बताएंगे कि ग्रुप किस नेचर पे है। कहने का मतलब ये हुआ कि सेम ग्रुप अगर ऑर्थो पे है, वही ग्रुप मेटा पे है, वही ग्रुप पैरा पे है, तो अलग अलग इफेक्ट लगाते रहता है, ये नहीं कि सेम लगाएगा। आप बोलेंगे कोई एक ग्रुप पे सेम लगाएगा, ऐसा जरूरी थोड़े है, ऐसा जरूरी थोड़े है। अब कोई क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल है बाकी लोग के लिए, अपना बाप के लिए क्रिमिनल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उसका भी इफेक्ट पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई दूसरा है तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसका बाप आ गया तो कोई क्रिमिनल नहीं है, उसका बाप का बाप आ गया तो क्रिमिनल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहां पे भी ग्रुप का इफेक्ट बदलता है अलग अलग जगह पे, इन्हें कि एक इफेक्ट ही लगेगा हमेशा, नहीं, इफेक्ट बदलेगा। चलो इसमें कंपेयर करना है, देखते हैं। बताइए, ये लोन पेयर वाला ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे डोनेटिंग मूड में है, बस मूड देखिए डोनेटिंग मूड में है। अरे भाई क्रिमिनल है तो वो कभी मर्डर के मूड में रहेगा, कभी चोर के मूड में रहेगा, कभी चोरी करने के मूड में रहेगा, कभी अपहरण करने के मूड में रहेगा, लेकिन उसका बाप आ जाएगा तो बेटा बनने के मूड में रहेगा। तो ये देखना है कि इसका नेचर बदलते रहता है, किस मूड में है, ठीक है। तो अगर एक ऑर्थो पे है तो +R, पैरा पे है चूंकि लोन पेयर लेके रखा है तो +R, लेकिन मेटा पे वही ग्रुप -I, और इसमें तो कुछ है ही नहीं। बताइए स्टेबिलिटी सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा? थर्ड वाला। क्यों?
क्योंकि उसमें ग्रुप में मेटा पे है, और मेटा पे वो किस नेचर में है, विड्रॉइंग नेचर में है, विड्रॉइंग रोल में है। तो भाई अगर वो विड्रॉइंग रोल में है तो स्टेबिलिटी उसका सबसे कम हो जाएगा। तो थर्ड से ज्यादा फोर्थ, क्योंकि इन दोनों में तो डोनेटिंग है, तो डोनेटिंग वाला तो जीत जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। अब इन दोनों कैसे कंपेयर करें? हाँ, प्लस आर तो दोनों का बराबर लग रहा होगा, तो प्लस आर से कंपेयर नहीं होगा, बट माइनस आई लगाओ उसका, इसका माइनस आई का इफेक्ट लगाओ, तो माइनस आई किसमें ज्यादा लग रहा होगा? ऑर्थो में, पैरा से। मतलब इसका विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है इसके तुलना से, और अगर ज्यादा विड्रॉइंग है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा स्टेबिलिटी। तो 2, 1, 4 एंड 3 आया लगाने के लिए। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3। चलिए ग्रुप किस रोल में है, किस मूड में है बताइए अपने को। ये रहा 4 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। CH यानी अल्काइल ग्रुप पैरा पे, प्लस H अल्काइल ग्रुप, अरे अल्फा H ऑर्थो पे प्लस H, बट अल्काइल ग्रुप मेटा पे किस रोल में रहेगा? जी हाँ, प्लस आई रोल में, और इसमें कोई नहीं। तो डोनेटिंग रोल, डोनेटिंग रोल, डोनेटिंग रोल और इसमें कोई रोल नहीं है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसका होगा? फोर्थ वाले का, क्योंकि फोर्थ वाले में ग्रुप किसी रोल में नहीं है और कहीं पे डोनेटिंग रोल में है, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, सबसे कम फोर्थ। नेक्स्ट, इसमें डोनेटिंग रोल में है लेकिन स्लाइटली डोनेटिंग, थोड़ा सा डोनेटिंग करेगा क्योंकि इंडक्टिव कमजोर हो डोनेटिंग है, बट 1 और सेकंड में, 1 और सेकंड में क्या है कि हाइपर कंजुगेशन भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो पैरा से लगे या ऑर्थो से लगे बराबर लगेगा। तो प्लस H सेम है, तो क्या प्लस H से फैसला कर पाएंगे? तो अब इन दोनों का किस रोल से फैसला होगा? प्लस आई से। प्लस आई, माइनस आई नहीं, अल्काइल ग्रुप प्लस आई, ऑर्थो पे ज्यादा है पैरा से। अब बता दो, मतलब ऑर्थो वाले ग्रुप का डोनेटिंग रोल इसके ग्रुप के डोनेटिंग रोल से ज्यादा है, और जितना ज्यादा डोनेटिंग रोल रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो 2, 1 आगे लगाने के लिए इस तरीके से काम करेंगे हम लोग। चलिए यहीं पे एक क्वेश्चन और, एक तरह का क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा CH2 प्लस, यहां लगा दिए मिथाइल, देखिएगा चीजों को, और ये रहा CH2 प्लस, और ये लगा दिया हम यहां पे OH, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां है कि इसको लगा दिए CH2 प्लस पे, यहां लगा दिए हैं NH2, ठीक है। और एक क्वेश्चन रहा यहां पे, ये लगा दिए CH2 CH3 CH2 प्लस, और एक क्वेश्चन और है जो कि ऐसा है, यहां पे लगा दिया गया क्लोरीन। अब देखिए जी, इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करने का, ठीक है। इसमें हम ऑर्थो मेटा पैरा पे सेम ग्रुप को नहीं रोटेट किए हैं, ग्रुप पे बदल दिए हैं, लेकिन सब पैरा पे ही लगा हुआ है। चलो ठीक है, लगा फैक्टर। CH बॉन्ड पैरा पे प्लस H, लोन पेयर पैरा पे प्लस R, लोन पेयर पैरा पे प्लस R, अल्काइल अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा H, यहां पे 3 अल्फा था, 2 अल्फा H पैरा पे प्लस H, और हाइड्रोजन देखो लोन पेयर का है, लेकिन पहले हम बता दिए थे हाइड्रोजन का नेचर दिख रहा है, कुछ लग रहा है डोनेटिंग है, लेकिन हाइड्रोजन का हमेशा माइनस आई लगेगा, हमेशा माइनस आई लगेगा, ठीक है, माइनस आई लगेगा। नोट करके लिख रहे हैं, यहां पे नोट करके लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का माइनस आई एट ऑर्थो मेटा एंड पैरा, सब जगह पे ऑर्थो मेटा एंड पैरा ऑल पोजीशन। आप इसका माइनस आई लेंगे क्योंकि ये दगेबाज टाइप का है, ठीक है, ये दिख रहा है कुछ,
बट अंदर से इसका नेचर कुछ और है। बस ये दिखावा कर रहा है कि देखिए हम कितना बड़ा दानी, हम दान कर रहे हैं, और जो दान कर रहा है उससे ज्यादा उससे वो छीन चुका है, हाँ उससे ज्यादा वो ले चुका है उसको। तो उस तरह का है। इसका हमेशा माइनस आई लगाना। हाइड्रोजन जब भी दिखे वो ऑर्थो पे दिखे, मेटा पे दिखे, पैरा पे दिखे, डजंट मैटर, माइनस आई लगेगा। ठीक है, इन नोट में बात हम लिखे हैं। चलिए अब आप बताइए स्टेबिलिटी। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा बता दो। तो सबसे कम स्टेबल आपका 5 नंबर है, क्योंकि उसमें जो ग्रुप है वो किस मूड में है, विड्रॉइंग मूड में है, और विड्रॉइंग मूड में है तो सबसे कम स्टेबल 5। ठीक, अब सोचो किसमें ज्यादा डोनेट हो रहा होगा। तो आपको बता दें +R वाला बेहतर डोनर है हाइपर कंजुगेशन वाले से, और हाइपर कंजुगेशन वाला बेहतर डोनर इनएक्टिव वाले से। ठीक है, तो यहां पे +R डोनर है और इन दोनों में हाइपर कंजुगेशन का डोनर है। तो आपको बता दें ये दोनों जीतने वाला है स्टेबिलिटी में, ये दोनों बेहतर डोनर मिलेगा। लेकिन इन दोनों में कौन बेहतर डोनर है तो ऑर्डर बताएगा, और आज हम ऑर्डर पढ़े NH2 आगे था OH से, तो NH2 यानी सबसे बेहतरीन डोनेशन यहां से हो रहा है। भाई लोन पेयर वाला ग्रुप और अल्फा H वाला ग्रुप में बेहतर डोनेट कौन करेगा, लोन पेयर वाला ग्रुप, क्योंकि वो रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, और रेजोनेंस से किया हुआ डोनेशन, रेजोनेंस से किया हुआ डोनेशन हाइपर कंजुगेशन से किया हुआ डोनेशन से बहुत ज्यादा है, और हाइपर कंजुगेशन से किया हुआ डोनेशन इंडक्टिव पे डोनेशन से बहुत ज्यादा है। तो बताइए, हाँ तो आप कहेंगे कि दोनों ही रेजोनेंस है, तो ऑर्डर बताएगा। तो सबसे ज्यादा डोनेशन थर्ड में होगा, तो आपका जो ऑर्डर आने जा रहा है थर्ड, देन 2, थर्ड और 2। अब इन दोनों में कौन ज्यादा डोनेट कर रहा होगा भाई, इन दोनों में। तो हाइपर कंजुगेशन में कौन अच्छा डोनर है, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना बेहतर डोनर। तो 1 में 3 अल्फा H है, यहां पे 2 अल्फा H है, 1 बेहतर डोनर है, 1 और ये 4, 1 और 4, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बन आयन, बेंजाइलिक कार्बन आयन। ठीक है, हाँ कार्बन आयन के लिए किस नेचर का ग्रुप चाहिए, डोनेटिंग या विड्रॉइंग। कार्बोकेटायन के लिए ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए, डोनेटिंग। हाँ यानी डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। लेकिन कार्ब अनायन को कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन। मतलब यहां पे विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप रहेगा, वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। चलिए चेक करते हैं। हाँ लेकिन विड्रॉइंग, इससे पहले हम लोग जो इंडक्टिव में पढ़े हैं विड्रॉइंग मतलब खाली -I लगाते थे, बट यहाँ पे सिर्फ -I नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको -R मिलेगा, कहीं पे -I मिलेगा, कहीं पे -H मिलेगा। तो ये चीजें देखना। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये रहा CH2- और यहां लगा दिया NO2। सोचिएगा इस प्रश्न को, ये रहा CH2- और यहां लगा दिया NO2। ये है CH2- और यहां लग गया NO2, और यहां है CH2- और इसमें कुछ भी नहीं। चलिए ग्रुप का नेचर लगाते हैं। डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप ऑर्थो पे, डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप ऑर्थो पे -R विड्रॉ करेगा। डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप पैरा पे -R, लेकिन डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप मेटा पे -I मूड में। A प्लस I कब हो गया, NO2 प्लस I की लिस्ट में है क्या, NO2 -I की लिस्ट में है। ठीक है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कम से कम, और इसमें कोई नहीं है। तो बताइए आप निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो यहां पे ग्रुप अपने विड्रॉइंग मूड में, विड्रॉइंग मूड में, विड्रॉइंग मूड में, और यहां कोई मूड में नहीं है, तो विड्रॉइंग वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, और इसमें कोई नहीं है, तो हमें लगता है कि सबसे कम स्टेबल 4 होगा। उसके बाद 4 से थोड़ा ज्यादा स्टेबल कौन होगा, थर्ड वाला। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रुप यहां पे विड्रॉइंग मूड में है लेकिन कमजोर विड्रॉइंग मूड में है, और कमजोर विड्रॉ करने से स्टेबिलिटी थोड़ा मिलेगा। और ये दोनों स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग मूड में है, क्योंकि -R वाला स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग मूड है वो। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग मूड है तो कौन ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, तो भाई ऑर्थो पे लगे -R या पैरा पे लगे सेम। याद करो +R -R भी ऑर्थो पैरा पे सेम था, -R +R भी ऑर्थो पैरा पे सेम है। तो कैसे कंपेयर करें,
तो कैसे कंपेयर होगा? कंपेयर कैसे होगा? तो कंपेयर जो होगा आपका माइनस आई से होगा। बताओ किसका माइनस आई ज्यादा लग रहा होगा? ऑर्थो का ज्यादा लग रहा होगा पैरा से। और जितना ज्यादा विड्रॉइंग नेचर होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा अनायन। तो 1 2 3 4 ये रहा अनायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तीसरा नंबर एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं फिनॉल का। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। फिनॉल कौन है जी? फिनॉल कौन है? ए है फिनॉल, ए ना। बेंजीन से OH लग जाए, इसको पानी में डालेंगे तो फिनॉल का क्या काम है? H+ देगा। कैसे देगा H+? कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ए वाला बॉन्ड टूटेगा। O पे कौन सा चार्ज आएगा? O पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज होगा और ये वाला टूटेगा। H+ का निकलने का अमाउंट, अमाउंट ऑफ H+, अमाउंट ऑफ डिसोसिएटेड H+, किस पे डिपेंड करता है बताओ? क्या होगा तो ज्यादा H+ डिसोसिएट होगा? क्या होगा तो ज्यादा H+ डिसोसिएट होगा? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हम लोग कई बार किए हैं और कहते हैं कि देखो एक बार वीडियो है ना, तो उसको बढ़िया से देख लिया करो, ठीक है। तो क्या है कि जितना ज्यादा स्टेबल निगेटिव चार्ज बनेगा, याद कीजिए, जितना स्टेबल निगेटिव चार्ज बनेगा उतना ज्यादा H+ डिसोसिएट होगा। यानी अमाउंट ऑफ डिसोसिएटेड H+ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कौन सा चार्ज? स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज फ्रॉम विच, कई बार लिखे हैं, फ्रॉम विच H+ रिलीज्ड या आयोनाइज्ड। और भाई जितना ज्यादा स्टेबल निगेटिव बनेगा उतना ज्यादा H+ निकलेगा और उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और एसिडिक डायरेक्टली टू एसिडिक स्ट्रेंथ, बस, ठीक है। तो अब बताइए निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कैसा ग्रुप का जरूरत है? निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कैसा ग्रुप का जरूरत है? विड्रॉइंग की डोनेटिंग ग्रुप का? विड्रॉइंग ग्रुप का जरूरत है। मतलब स्टेबिलिटी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ ग्रुप। चलो ठीक है, तो देखो इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है जी। एरा एक क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। एरा एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल का, फिनॉल क्वेश्चन है। एरा OH NO2 और NO2, एरा ऐसा NO2 और ये रहा ऐसा, और इसमें NO2 मेटा पे है और इसमें ऑर्थो पे ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद OH मेटा पे है और उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा अपने को कंपेयर करने का? तो देखेंगे भाई ए वाला बॉन्ड टूटेगा, निगेटिव बनेगा, और इस निगेटिव के ऑर्थो पे, इस ऑर्थो पे भी और इस पैरा पे भी NO2 लगा हुआ है, तो इसका किस मूड में होगा? -R के मूड में। इसमें भी -R के मूड में होगा। पैरा पे -R, ऑर्थो पे -R, मेटा पे -I, और इसमें नथिंग है।
तो सोचिए सबसे ज्यादा विड्रॉइंग नेचर कहां पे लग रहा है? सबसे ज्यादा विड्रॉइंग नेचर पहले वाले में। जितना ज्यादा विड्रॉइंग नेचर लगेगा उतना ज्यादा निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, और जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा उतना ज्यादा H+ रिलीज होगा और उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 1 नंबर, और इसका नाम है पिक्रिक एसिड। इसका नाम है पिक्रिक एसिड, PICRIC। ठीक है, पिक्रिक एसिड। तो बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा? तो आपको बता दें सबसे ज्यादा एसिडिक 1, उसके बाद दूसरा, उसके बाद देखो इन तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा, और सबसे लास्ट 3, 4, 5 एंड 6, सबसे लास्ट होगा 6। ये तो समझ में आ गया होगा। अब बचा है तीनों में 6 से थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होगा 5 वाला, क्योंकि यहां पे जो विड्रॉइंग मूड है वो बड़ा मूड है विड्रॉ करने का, और ये आई वाला छोटा मूड है, तो इससे तो थोड़ा ज्यादा होगा 5। चलिए अब बचा ये दोनों 3 और 4। देखो भाई -R तो दोनों में बराबर लग रहा होगा। ठीक है, -I देखना होगा, -I इसमें ज्यादा लग रहा होगा, और जितना ज्यादा -I